गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से सांसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के बाद से ही वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई। जी हाँ, एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर विचार के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 7 सदस्यों वाली हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया है। इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष मोदी सरकार की आलोचना कर रहा। जी हाँ, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी से लेकर अवैसी की पार्टी AIM ने भी वन नेशन वन इलेक्शन की विचार का विरोध किया है। जी हां, रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इसे भारतीय संघ पर हमला बताया है। जी हां, राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार संघ और उसके सभी राज्यों पर हमला है। कांग्रेस की तरफ से पहले ही ये कहा जा चुका है कि सरकार की इस मामले में नीयत साफ नहीं है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने रविवार को एक राष्ट्र एक चुनाव पर पैनल की संरचना को लेकर भाजपा सरकार से सवाल किया है। उन्होंने कहा कि उसने पहले ही अपनी सिफारिशें निर्धारित कर ली है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाया कि भाजपा द्वारा प्रायोजित हर दूसरे मुद्दे की तरह ये विचार भी पूर्व निर्धारित और पूर्व नियोजित प्रतीत होता है। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत में अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले। जी हाँ, इस चुनाव से मोदी सरकार को टक्कर देने के लिए 28 विपक्षी पार्टियां एक साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, इस बीच एनडीए ने भी एक बार फिर जनता के बीच अपनी जगह बनाने के लिए स्कीमों और वादों की झड़ी लगानी शुरू कर दी है। जी हाँ, इसी क्रम में केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले ही घरेलू रसोई गैस सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी की घोषणा की है। ये सब्सिडी उज्ज्वला योजना के तहत आने वाले लाभार्थियों को भी मिलेगी। जी हाँ, केंद्र के इस फैसले को जहां बीजेपी के नेता रक्षाबंधन पर बहनों को तोहफा बता रहे, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों का कहना है कि सरकार ने विपक्षी गठबंधन दलों के डर के चलते ऐसा किया है। इन वादों और आरोपों के बीच सवाल उठता है कि क्या वाकई केंद्र सरकार के इस फैसले से लोगों को राहत मिलेगी। जी हाँ, इसी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 4 से 5 सालों में LPG सिलेंडर के दाम में इतनी बढ़ोतरी हुई कि इसे खरीदना उन परिवारों के लिए भी मुश्किल हो गया जो सब्सिडी लेते हैं। असल में देश में साल 2018 के बाद से ही सिलेंडर के दामों में लगातार बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 सब्सिडी दिए जाने के बाद भी वो इतने सक्षम नहीं हो पा रहे कि सिलेंडर खरीद सके। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल और पंजाब के CM भगवंत मान रविवार को हरियाणा की भिवानी में आम आदमी पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया है। जी हाँ, CM मान ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि हम आम घरों से और CM केजरीवाल आम घरों से होकर CM बने हैं, इसलिए उन्हें दर्द हो रहा है। जी हाँ, वहीं पंजाब में भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू की गई पहल का भी जिक्र भगवंत मान ने जनसभा में किया है। CM मान ने कहा कि पंजाब में हमने भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए एंटी करप्शन मूवमेंट चलाई और व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। कोई सरकारी बाबू आपसे पैसा मांगते तो जेब में हाथ डालकर पैसे मत निकालना, बल्कि फोन निकालना और वीडियो बनाना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना हमारा काम है। उन्होंने कहा कि अभी 400 आदमी इसी वजह से जेल में बंद है। जी हाँ, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण आंदोलन शुक्रवार को हिंसक हो गया था। जी हाँ, इस आंदोलन में 38 पुलिस कर्मियों सहित कई लोग घायल हुए थे। वहीं शनिवार दोपहर तक 360 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज किया जा चुका है। इसको लेकर आदित्य ठाकरे की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। जी हाँ, आदित्य ठाकरे ने CM एकनाथ शिंदे पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर उनमें शर्म बची तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। जी हाँ, वहीं शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि जालना में जो हुआ वो हम सब ने देखा है। लाठी चार्ज बहुत हिंसक तरीके से किया जा रहा था, जैसे कि कोई अपने दुश्मन पर हमला कर रहा हो। ये संभव नहीं है कि मुख्यमंत्री को सूचना दिए बिना पुलिस लाठीचार्ज करेगी। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार को थोड़ी भी शर्म है तो इस्तीफा दे देना चाहिए।
आपको बता दें कि असम में बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रस्तावित विधेयक के लिए राज्य सरकार को लगभग 150 सुझाव प्राप्त हुए हैं। इनमें से केवल 3 में इसका विरोध किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि प्रस्तावित कानून का आखिरी मसौदा अब शुरू होगा और अगले 45 दिनों में पूरा हो जाएगा। जी हां, मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा कि बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रस्तावित विधेयक पर अपडेट हमें अपने सार्वजनिक नोटिस के जवाब में कुल 149 सुझाव प्राप्त हुए हैं। इनमें से 146 सुझाव बिल के पक्ष में हैं, जो मजबूत जनसमर्थन का संकेत है। हालांकि 3 संगठनों ने विधेयक पर अपना विरोध व्यक्त किया है। अब हम प्रक्रिया के अगले चरण की ओर बढ़ेंगे, जिसमें अगले 45 दिनों में विधेयक का अंतिम मसौदा तैयार करना है, जिसमें लव जिहाद का मुद्दा भी शामिल होगा। मुझे उम्मीद है कि दिसंबर में हम इस विधेयक को राज्य विधानसभा में पेश करने में सक्षम होंगे। जी आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी विवाद में सर्वेक्षण यानी एएसआई रिपोर्ट में कम से कम 8 हफ्ते और लगेंगे। एएसआई ने वाराणसी जिला अदालत से 8 हफ्ते की मोहलत मांगी है। ये दूसरी दफा जब एएसआई ने मोहलत मांगी है। इससे पहले भी अगस्त में 4 हफ्ते की मोहलत मिली थी, जब मामला सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट गया था और सर्वे कुछ दिनों के लिए स्थगित हो गया था। जी आपको बता दें कि कांग्रेस ने राहुल गांधी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा के 1 साल पूरे होने के मौके पर देश भर के हर जिले में भारत जोड़ो यात्रा निकालने का ऐलान किया है। पार्टी ने इसके लिए कई जगहों पर आयोजन करने की भी योजना बनाई है। जी हाँ, गौरतलब है कि राहुल गांधी ने पिछले साल 7 सितंबर को कन्याकुमारी से यात्रा शुरू की थी। 145 दिन तक चली 4000 किमी लंबी इस यात्रा का अंत 30 जनवरी को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुआ था। सूत्रों के मुताबिक यात्रा को लेकर कांग्रेस में चर्चाएं तेज है और इसकी विस्तृत जानकारी जल्द ही जिला कमेटियों को भेजी जाएगी। जी आपको बता दें कि क्या आपने मेरा बिल मेरा अधिकार के बारे में सुना है? अगर नहीं तो उसे नोट कर लीजिए और फिर गूगल प्ले स्टोर पर मेरा बिल मेरा अधिकार ऐप को सर्च करके अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ऐप आपको करोड़पति बना सकता है। जी हाँ, ये 100% सच है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा कैसे, तो बता दें कि ये मोदी सरकार की नई स्कीम है, जिसमें 200 रुपये की जीएसटी बिल से आप 1 करोड़ रुपये जीत सकते हैं। जी हाँ, अगर आप मेरा बिल मेरा अधिकार लकी ड्रॉ विजेता बनते तो आपके ऐप पर पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल को 30 दिनों के अंदर देना होगा। इसके बाद आपके बैंक अकाउंट में इनाम की राशि आ जाएगी। जी आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी मेरा गांव मेरा देश अभियान की शुरुआत पूरी ताकत से करने जा रही। जी हां, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी इस अभियान के जरिए हर घर तक अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की तैयारी में है। इस दौरान बीजेपी की कार्यकर्ता और पदाधिकारी प्रदेश के हर घर से मिट्टी और शहरी क्षेत्रों से 1 चुटकी चावल लेगी। ये मिट्टी गाँव से मंडल, फिर जिला और शहरी क्षेत्र से होते हुए प्रदेश तक पहुँचेगी। फिर प्रदेश भर से एकत्रित मिट्टी और चावल को दिल्ली कर्तव्य पथ पर भेजा जाएगा। जी हां, लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती से 1 दिन पहले पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में रैली को संबोधित करेंगे। जी आपको बता दें कि विपक्षी इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक में सीट शेयरिंग का मुद्दा छाया रहा है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में शामिल 2 दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 30 सितंबर तक सीट समझौते के विवाद को सुलझाने की मांग की है। जी हां, दोनों नेताओं का तर्क था कि कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है, इसलिए सबसे कठिन काम को पहले सुलझा ले। जी हां, इंडिया गठबंधन ने पहली बार अपने रेजोल्यूशन में सीट बंटवारे को प्राथमिकता दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सभी नेताओं ने दोहराया कि जल्द ही सीट बंटवारे का काम फाइनल कर लिया जाएगा। दिल्ली में इसके लिए जल्द ही कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग रखी जाएगी। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।